इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि अबू सुफियान बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे बयान किया कि रूम के बादशाह हिरकल ने अबू सुफियान को कुरैश की एक जमात समेत बुलवाया। यह जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार कुरैश के बीच तयशुदा वादे की मुद्दत में शाम तिजारत की जरूरत के लिए गई हुई थी। यह लोमुल्केग ईलिया बैतुल मुक़द्दस में उसके पास हाजिर हो गए। हिरकल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उस वक्त उसके इर्द गिर्द रूम के सरदार बैठे हुए थे। फिर उसने उनको और अपने तर्जुमान मतलब बताने वाले को बुलाकर कहा कि वह आदमी जो अपने आप को नबी समझता है, तुम में से कौन उसका करीबी रिश्तेदार है? अब्बू सुफियान ने कहा, मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। तब हिरकल ने कहा, इसे मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को भी करीब करके इसके पास बिठाओ। उसके बाद हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा, इनसे कहो कि मैं इस आदमी से उस आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवालात करूंगा। अगर ये गलत बयानी करें तो तुम लोग इसको झुटला देना। अब्बू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का डर नहीं होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर झूठ बोलता। अब्बू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद पहला सवाल जो हिरकल ने मुझसे आपके बारे में किया वह यह था कि तुम लोगों में उसका खानदान कैसा है। मैंने कहा, वह ऊंचे खानदान वाला है। फिर कहने लगा, अच्छा, तो क्या यह बात उससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा, उसके खानदान में से कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा, ये बताओ कि बड़े लोगों ने उसकी पैरवी की है या गरीबों ने? मैंने कहा, कमजोरों ने। कहने लगा, उसके मानने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मैंने कहा, उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। कहने लगा, उसके दीन में दाखिल होने के बाद कोई आदमी उसके दीन को नापसंद करते हुए उसके दीन से फिर जाता है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, उसने जो बात कही है, क्या उस दावाए नबूवत से पहले तुम लोग उसको झूठा कहा करते थे? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, क्या वह धोखा देता है? मैंने कहा, नहीं। अलबत्ता हम लोग इस वक्त उसके साथ सुलह राजीनामे की एक मुद्दत गुजार रहे हैं। मालूम नहीं इसमें वह क्या करेगा। अब्बू सुफियान कहते हैं कि इस जुमले के सिवा मुझे और कहीं अपनी तरफ से बात दाखिल करने का मौका नहीं मिला। कहने लगा, क्या तुम लोगों ने उससे जंग लड़ी है? मैंने कहा, जी हां। उसने कहा, फिर तुम्हारी और उसकी जंग कैसी रही? मैंने कहा, जंग में हम दोनों के बीच बराबर की चोट है। कभी वह हमें नुकसान पहुंचा लेता है और कभी हम उसे नुकसान से दो चार कर देते हैं। कहने लगा, वह तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वह कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे उनको छोड़ दो। और वह हमें नमाज, सच्चाई, परहेजगारी, पाकदामनी और करीबी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है। उसके बाद हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा, तुम उस आदमी अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे उस आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूछा तो तुमने बताया कि वह ऊंचे खानदान का है और रिवाज यही है कि पैगंबर हमेशा अपनी कौम के ऊंचे खानदान में से भेजे जाते हैं। और मैंने पूछा कि क्या यह बात उससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी? तुमने बतलाया कि नहीं। मैं कहता हूं कि अगर यह बात उससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं कहता कि वह आदमी एक ऐसी बात की नकल कर रहा है जो उससे पहले कही जा चुकी है। और मैंने पूछा कि उसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है? तुमने बतलाया कि नहीं। मैं कहता हूं कि अगर उसके बुजुर्गों में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता कि वह आदमी अपने बाप की बादशाहत का चाहने वाला है। और मैंने यह पूछा कि जो बात उसने कही है इस दावा-ए नबुव्वत से पहले तुमने कभी उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था? तो तुमने बतलाया कि नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वह आदमी लोगों पर तो झूठ बांधने से बचे और अल्लाह पर झूठ बोले। मैंने यह भी पूछा कि बड़े लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं या कमजोर? तो तुमने बतलाया कि कमजोर लोगों ने उसकी पैरवी की है और हकीकत यह है कि इस किस्म के लोग ही पैगंबरों के मानने वाले होते हैं। मैंने पूछा कि वह बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने बतलाया कि उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और दर हकीकत ईमान का यही हाल होता है यहां तक कि वह पूरा हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई आदमी नफरत करते हुए उसके दीन से फिर जाता है?
तो तुमने बतलाया कि नहीं, और ईमान का यही हाल होता है कि उसकी मिठास जब दिल में समा जाती है तो फिर निकलती नहीं। और मैंने पूछा कि क्या वह वादा खिलाफी भी करता है, तो तुमने बतलाया कि नहीं, और रसूल ऐसे ही होते हैं, वह धोखा नहीं करते। मैंने यह भी पूछा कि वह तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है, तो तुमने बतलाया कि वह अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म देता है, तुम्हें बुत परस्ती से मना करता है, और तुम्हें नमाज, सच्चाई और परहेजगारी व पाकदामनी इख्तियार करने के लिए कहता है। तो जो कुछ तुमने बतलाया है, अगर वह सही है तो वह आदमी बहुत जल्द इस जगह का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों कदम हैं। मैं जानता था कि यह नबी आने वाला है, लेकिन मेरा यह ख्याल न था कि वह तुम में से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं उसके पास पहुंच सकूंगा तो उससे जरूर मुलाकात करता। अगर मैं उसके पास मदीना में होता तो जरूर उसके पांव धोता। उसके बाद हिरक्ल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह खत मंगवाया जो आपने दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए हाकिम बुसरा के पास भेजा था, और उसने वह खत हिरक्ल को पहुंचा दिया था। हिरक्ल ने इसे पढ़ा। इसमें यह लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिरक्ल अजीम रूम के नाम, उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं तुझे कलमा-ए इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देता हूं। मुसलमान हो जा, तू महफूज रहेगा, अल्लाह ताला तुझे दोहरा सवाब देगा। फिर अगर तू ये बात न माने तो तेरी रियाया, जनता का गुनाह भी तुझी पर होगा। ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर है। हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, और हम में से कोई अल्लाह के अलावा एक दूसरे को अपनी बिगड़ी बनाने वाला न समझे। बस अगर यह लोग फिर जाएं तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो फरमान बरदार हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब हिरक्ल जो कहना चाहता था कह चुका और खत पढ़कर फारिग हुआ तो वहां आवाजें बुलंद हुईं और बहुत शोर मचा और हम बाहर निकाल दिए गए। मैंने बाहर आकर अपने साथियों से कहा, अबू कबशा के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बड़ा जोर पकड़ गया। इससे तो रोमियो का बादशाह भी डरता है। उस रोज के बाद मुझे बराबर यकीन रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जरूर गालिब होगा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इस्लाम पैदा कर दिया। इब्न नातूर, जो बैतुल मुकद्दस के गवर्नर हिरक्ल का कारसाज और शाम के ईसाइयों का पादरी था, बयान करता है कि हिरक्ल जब बैतुल मुकद्दस आया तो एक रोज सुबह के वक्त गमी के साथ उठा और उसके कुछ साथी कहने लगे, हम देखते हैं कि आपकी हालत कुछ बुझी बुझी है। इब्न नातूर ने कहा कि हिरक्ल माहिर नुजूमी और सितारों को पहचानने वाला था। जब लोगों ने उससे पूछा तो कहने लगा कि मैंने आज रात तारों पर एक निगाह डाली तो देखता हूं कि खतना मुसलमानी करने वालों का बादशाह जाहिर हो चुका है। बताओ इन दिनों कौन लोग खतना करते हैं? साथी कहने लगे, यहूदियों के सिवा कोई खतना नहीं करता, उनसे फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने इलाके वालों को परवाना खबर भेज दें कि तमाम यहूदियों को मार डालो। इस गुफ्तगू के दौरान ही हिरक्ल के सामने एक आदमी पेश किया गया जिसे गस्सान के बादशाह ने भेजा था, और वह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान करता था। जब हिरक्ल ने इससे तमाम मालूमात हासिल कर ली तो कहने लगा कि इसे ले जाओ और देखो कि इसका खतना हुआ है या नहीं। लोगों ने इसे देखा और हिरक्ल को बताया कि इसका खतना हुआ है। हिरक्ल ने उससे पूछा कि अरब खतना करते हैं? उसने कहा, हां वह खतना करते हैं। तब हिरक्ल ने कहा, यही आदमी पैगंबर इस उम्मत का बादशाह है जिसका जहूर हो चुका है। फिर हिरक्ल ने अपने इल्म में हम पल्ला एक दोस्त को रोमियो में खत लिखा और खुद हिम्स रवाना हो गया। अभी हिम्स नहीं पहुंचा था कि उसे अपने दोस्त का जवाब मिल गया। उसकी राय भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर होने में हिरक्ल की तरह थी कि आप नबी बरहक। आखिर मुल्क हिम्स पहुंचकर उसने रूम के सरदारों को अपने महल आने की दावत दी। जब वह आ गए तो उसने हुक्म देकर दरवाजा बंद करवा दिया। फिर बालकनी से उन्हें देखा और कहने लगा, रूम के लोगों, अगर तुम अपनी कामयाबी, भलाई और बादशाहत पर कायम रहना चाहते हो तो उस पैगंबर की बैत कर लो। यह ऐलान हक सुनते ही वह लोग जंगली गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े। देखा तो वह बंद थे। अब जब हिरक्ल ने इनकी नफरत को देखा और इनके ईमान लाने से मायूस हुआ तो कहने लगा,
ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہیں۔